क्वेश्चन नंबर 38। एक रेडियो सक्रिय स्रोत से गणनदरमापी प्रति सेकंड 2400 गणन देता है। एक घंटे के पश्चात गणन दर गिरकर 300 गणन पर सेकंड रह जाती है, तो इस रेडियो सक्रिय स्रोत की अर्धाई होगी। तो दोस्तों, मैं अब थोड़ा वीडियो स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो थोड़ा मैं आंसर ही बताते चल रहा हूँ आप सबको। लास्ट में सारा का सारा जो इसमें आंसर की विथ सॉल्यूशन है उसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, दिखा दूंगा। ओके। 38, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम व अल्फा कणों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्रमशः 1.1 MeV, 2.83 MeV व 7.06 MeV है। वो तो इस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा क्यों होगी? 1 हाइड्रोजन 2 1 + 1H3 अभिक्रिया करके 2H4 0N1 + Q। तो 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 17.6 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 61 है से प्राप्त के ए रेखा की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, दूसरे तत्व से प्राप्त के ए रेखा की तरंगदैर्घ्य 4 लैम्डा है, दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, 31। क्वेश्चन नंबर 41, 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाशपुंज एक पूर्णतया अवशोषक पृष्ठ पर आपतित होता है। प्रकाशपुंज की शक्ति 30 वाट है। पृष्ठ पर प्रकाशपुंज द्वारा आरोपित बल होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, 10⁻⁻7 N। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतली कांच की प्लेट 12 kg का भार सहन कर सकती है। द्रव्यमान की एक वस्तु को इस पर रखा जाता है। कांच की प्लेट को समान रूप से बढ़ते हुए त्वरण से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब त्वरण 1.96 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो कांच की प्लेट टूट जाती है। वस्तु का द्रव्यमान होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 10 kg द्रव्यमान का एक सूटकेस 3 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील वाहक पट्टे पर छोड़ा जाता है। यदि पट्टे तथा सूटकेस के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है तो विरामावस्था में आने से पहले सूटकेस का वाहक पट्टे के सापेक्ष विस्थापन होगा। G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 43 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, 0.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg के समान ब्लॉक एक घर्षण रहित क्षेत्र सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की समान चाल से एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। दोनों ब्लॉक टकराकर जुड़ जाते हैं तथा विरामावस्था में आ जाते हैं। बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य होगा। 44 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या के अनुपात का विमीय सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, mL/T⁴। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 के लिए निर्देश है। कथन और कारण में होगा, जो ऑप्शन फर्स्ट में सही होगा। कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। तो फोर्थ में कथन व कारण दोनों असत्य है। 46, कथन में कहा गया स्पंद कोड मॉडुलन एक अंकीय संचार है। कारण में आयाम मॉडुलन में संकेत की गुणवत्ता आवृत्ति मॉडुलन की तुलना में अच्छी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कथन, रेडियो आवृत्ति दौलित वायु को परिनालिका द्वारा बनाए जाते हैं जबकि श्रव्य आवृत्ति दौलित लौह को परिनालिका द्वारा बनाए जाते हैं। कारण में दौलित में धनात्मक पुनर्भरण का उपयोग किया जाता है। 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, B। इसमें भी वही कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 48,
कथन में जब हम नए अर्धचालक से बाह्य अर्धचालक तैयार करते हैं तब नियत ताप पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक घट जाते हैं। कारण में जब हम अशुद्धि का अपमिश्रण करते हैं तब नियत ताप पर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म के पुनर्संयोजन की दर में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 49 कथन उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्रवर्धक है। कारण में सी प्रवर्धक का शक्ति लाभ उच्चतम होता है। 49 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 दृष्टिकारी में फिल्टर परिपथों का उपयोग उर्मिका गुणांक को कम करने के लिए होता है। कारण में फिल्टर परिपथों का उपयोग एसी और डीसी के लिए मिश्रण में प्रत्यावर्ती आवेशों को रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 51 इसका सॉल्यूशन देख लीजिए किस किस का है। 38 का दिखाया था, 38 का है, 39 का है, 40 का है, 41 का है, 42 का है, 43 का है, 44 का है, 45 का है, 46 का है, 47, 48, 49, फिर 52, 55, 61, 65 अभिक्रिया है। 87, 88, 89, 91, फिर 94, 95, फिर लास्ट में 188 का है आर्थोगोडा की जो बायोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 51 डाइबोरेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। डाइबोरेन में समस्त BH बंध समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जब एल्युमिनियम को KOH विलयन में मिलाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती, ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, जल उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है जब एल्युमिनियम को KOH विलयन में मिलाते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 53 अंधेरे में अस्थियां चमकती हैं, इनमें चमकीला पदार्थ होता है, इनमें लाल फास्फोरस होता है, इनमें सफ़ेद फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर हल्का दहन दर्शाता है, सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इनमें सफ़ेद फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर हल्का दहन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से किस यौगिक में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होगी। डाइथायोनिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, पाराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पाराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वह अयस्क जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों धातुएं हैं। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, फास्फोराइट। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन NH4 2 Cr2O7 को जब गर्म किया जाता है Cr2O3 + N2 + 4H2O बनता है। इस अभिक्रिया में N व क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। -3 से 0 और -6 से -3। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 निम्न में से कौन सा कथन सही है। सभी कार्बोनेट जल में घुलनशील हैं। सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया कार्बोनेट जल में घुलनशील है। कैल्शियम, बेरिलियम के कार्बोनेट जल में घुलनशील है। सभी कार्बोनेट जल में घुलनशील हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया कार्बोनेट जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विषमीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें गाइस 58 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। Cu2O + 2H धनायन से
CO प्लस CO2 प्लस धन H2O। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न अभिक्रिया के संतुलित रूप में गुणांक क्या होंगे? तो इसमें गुणांक जो है XiO3 ऋणायन प्लस YHSO3 ऋणायन ZI ऋणायन धन H धनायन धन SO4 ऋणायन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 59 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, क्षारीय माध्यम में MnO4 ऋणायन और C2O4 ऋण टूणायन के मध्य अभिक्रिया के लिए असंतुलित समीकरण। MnO4 ऋणायन प्लस C2O4 2 ऋणायन से अभिक्रिया करने पर MnO2 प्लस CO3 2 ऋणायन है। संतुलित अभिक्रिया में OH ऋणायन अणुओं की संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बाईं तरफ 4। क्वेश्चन नंबर 61, अभिक्रिया Cr2O7 2 ऋणायन प्लस Fe+2 धनायन धन H धनायन को अभिक्रिया करने पर Cr3+3 प्लस Fe3 प्लस H2O में Fe2 धनायन और H धनायन के गुणांक क्रमशः हैं 6 7 6 14 5 7 5 14। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सेकंड से 6 और 14। क्वेश्चन नंबर 62, 3Cl2 प्लस 6OH ऋणायन को अभिक्रिया करने पर 5Cl ऋणायन प्लस ClO3 ऋणायन 3H2O। इस अभिक्रिया में क्लोरीन हुई है अपचयित, ऑक्सीकृत हुआ तथा अपचयित दोनों, ना तो ऑक्सीकृत ना ही अपचयित। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया को मानते हुए 5H2O2 प्लस XClO2 प्लस 2OH ऋणायन को अभिक्रिया करने में XCl ऋणायन प्लस YO2 प्लस 6H2O अभिक्रिया संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, x बराबर 2 y बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 64, यदि 1 मोल M धनायन 3 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी 0 6 2 4। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार है H2SO4 धन HI को अभिक्रिया करने पर H2S प्लस I2 प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, m/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के 10 ग्राम NH3 के 10 ग्राम व O2 के 10 ग्राम 3 अलग अलग फ्लास्क में लिए गए, बताइए परमाणुओं का घटता हुआ सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, NH3 CO2 O2। क्वेश्चन नंबर 67, एक निश्चित गैसीय मिश्रण में मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड 1:8 के भार के अनुपात में है। अणुओं की संख्या क्या अनुपात है? 1:8, 1:2, 1:1, 2:1। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, 1:2। क्वेश्चन नंबर 68, माना यौगिक A2SO4 B Na3PO4 12H2O MC Ca3PO4 ट्वाइस के अनुभार क्रमशः X Y Z तथा इनके तुल्यांकी भारों का सही समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ए होगा X/2, B होगा Y/3, C होगा Z/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, 0.2 तुल्यांक Na2CO3 में उपस्थित ऑक्सीकरण परमाणुओं की संख्या होगी 6.02 × 10^22। इसमें 69 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1.0806 × 10^23। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.8 MK4 FeCN साइज के 2.0 बिलियन में उपस्थित लीटर बिलियन में उपस्थित आयनों की संख्या होगी 4.8, 4.10^22, 4.8 × 10^24, 9.6 × 10^24, फोर्थ में 9.6 × 10^22। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, 4.8 × 10^24। नेक्स्ट क्वेश्चन 78,
8.5 ग्राम फास्फीन में pH 3 अणुओं की संख्या लगभग है। पी का भार, परमाणु भार 31, तो 71 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। 1.5 इंटू 10⁻23, 71 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, आर त्रिज्या वाले गोलों के घनीय संतुलन में अष्टफलकीय छिद्रों में भरे जाने वाले गोलों की अधिकतम त्रिज्या होगी। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। 0.414 आर, 72 का सेकंड नंबर ऑप्शन सही। 73, 1 ग्राम द्रव्यमान के NaCl के घनीय आदर्श क्रिस्टल में कितने इकाई सेल उपस्थित हैं। एटॉमिक मास सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो 73 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। 2.57 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल। क्वेश्चन नंबर 74, एक लवण AbCsCl संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है। सभी कोनों पर उपस्थित ऋणायन एक दूसरे को तथा केंद्र पर उपस्थित धनायन को स्पर्श करते हैं, तब त्रिज्या अनुपात R धनायन प्लस बाई R ऋणायन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। 0.732। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का ऑप्शन नंबर फोर सही होगा। 75, काय केंद्रित घन की समन्वय संख्या होगी। 8, 6, 4, 12। 75 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा 8। 75 का फर्स्ट 8। 76, निम्न में से कौन से युग्म युगात्मक हैं। मात्रा स्वतंत्र, मात्रा आश्रित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 76 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा 6। 70 कौन सा, काय केंद्र के घन की समन्वय संख्या कौन सी थी। 75 का फर्स्ट सही था, 8 थी। और 76 का निम्न में कौन से योगात्मक हैं। मात्रा स्वतंत्र, मात्रा आश्रित, दोनों, इसमें से कोई नहीं। 76 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, मात्रा आश्रित। 77, एक आदर्श गैस के 1 मोल का 300 केल्विन पर प्रारंभिक आयतन 1 लीटर से 10 लीटर तक समतापी प्रसार होता है। इस प्रक्रिया में डेल्टा ई होगा। तो 77 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा 0। 78, स्थिर आयतन पर डेल्टा एच तथा डेल्टा ई में अंतर किसके बराबर होगा। तो आर पी डेल्टा वी डेल्टा पी, चौथा ऑप्शन 3/2 आर। तो 78 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, वी डेल्टा पी। निम्न में से कौन कुल कार्य के बराबर होता है। जी में कमी, ए में कमी, एच में कमी, ई में कमी। 79 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, जी में कमी। क्वेश्चन नंबर 80, NH3G प्लस HCl ग्राम NH4Cl प्लस 4200 कैलोरीज। NH4Cl को प्लस एक क्यू का मान NH4Cl में -3900 कैलोरीज। अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात करो जबकि NH3G और HClG तन जलीय NH4Cl विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो 38,200 उत्सर्जित होती है, 38,200 कैलोरी ऊर्जा अवशोषित होती है, 46,000 ऊर्जा प्रशोषित होती है, 46,000 कैलोरीज। 80 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 38,200 सेल्स। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए गलत कथन है। तो क्रिया कारकों का स्थायित्व उत्पाद से ज़्यादा है, उत्पाद का स्थायित्व। बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा, बंध निर्माण में उत्सर्जित ऊष्मा से कमी, HR से बड़ा, HP से बड़ा है, फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। 81 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, निर्माण की ऊष्मा का कौन सा मान प्रदर्शित करता है कि उत्पाद निम्नतम अस्थायी होगा। तो -94 कैलोरी, -231.6 कैलोरी, प्लस 21.4 कैलोरी, प्लस 64.8 कैलोरी। 82 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, 64.8 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 83, HI के निर्माण की एंथैल्पी 30.4 kJ है। इस प्रक्षेपण के अनुसार कौन सा कथन गलत है। तो 83
3 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। गाइस डायरेक्ट आंसर बताते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। HI एक अस्थायी यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 84, एक गैस 120 जूल ऊर्जा अवशोषित कर 1.10 वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध 0.5 लीटर से 0.0 लीटर आयतन तक प्रसारित होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो 84 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, -47.1 जूल। क्वेश्चन नंबर 85, 1.7 ग्राम NH3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? Na इलेक्ट्रॉन्स, 0.7 इलेक्ट्रॉन्स, 0.01 Na इलेक्ट्रॉन, 0.4 Na इलेक्ट्रॉन। 85 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। 86, निम्न अभिक्रिया में 6.5 ग्राम जिंक लेने पर STP पर H2 गैस का आयतन क्या है? जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक से अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया करता है। तो 86 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 2.24 लीटर। 87, निम्न में से कौन से C4H8O3 कीरेल समावेशी एसिड की LiAH4 से क्रिया कराने पर अकीरेल उत्पाद प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। 87 का थर्ड सही होगा। 88, निम्न में से कौन सा क्षार के साथ गर्म करने पर कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा? तो 88 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, CCl3CHO ये कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 89, CH3H C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3HH Br2 से CCl4 अपक्रिया करने A और प्लस B देगा। तो A तथा B है। मिजो यौगिक प्रतिबिंब समावेशी विवरण समावेशी ज्यामितीय समावेशी। 89 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, प्रतिबिंब समावेशी। 89 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, फिशर ट्राफ्स प्रक्रम का उपयोग किसके निर्माण हेतु किया जाता है? बेंजीन, ताप द्रव्य, प्लास्टिक, एथिल अल्कोहल, कृत्रिम अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कृत्रिम पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 91, CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH को मॉडलाइम के डेल्टा गर्म करने उत्पाद प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन नंबर 92, कापर से 300 डिग्री पर क्रिया करके संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं होगा? 92 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। 91 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93, CH3CH2 Br में Br का परसेंट है 80, 75, 70, 50। 93 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, 75। क्वेश्चन नंबर 94, SN2 का कौन सा उदाहरण है? तो इसमें कौन सा उदाहरण होगा? क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, CH3Br OH ऋणायन से CH3OH धन Br ऋणायन को अपक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 95, सोडियम फिनॉक्साइड को निम्न दाब पर CO2 से अपचारित कराने पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 ये कथन और कारण है। क्वेश्चन नंबर 96 वही सेम है, यदि कथन और कारण दोनों सत्य है कथन कारण का सही स्पष्टीकरण होगा। यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, कथन व कारण दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर 96, नाइट्रस अम्ल ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। कारण में सही यौगिकों में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था समान रहती है। 96 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दहन अपक्रिया के लिए डेल्टा H का मान सदैव ऋणात्मक होता है। कारण में दहन अपक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषित होती है। 97 का ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें भी वही होगा, कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। 98, कथन में कार्य निकाय का अवस्था फलन है। कारण में यदि T डेल्टा S बड़ा है डेल्टा H हो तो अपक्रिया स्वतः होगी। 98 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, फोर्थ में है कथन कारण दोनों असत्य है। 99, कथन अपक्रिया में Fe2O3 को प्लस CO से अपक्रिया होने पर 2FeO प्लस CO2 में एंट्रॉपी परिवर्तन धनात्मक है। कारण में अपक्रिया में जब उत्पादों के अणुओं की संख्या क्रियाकारकों के अणुओं से ज़्यादा होती तो एंट्रॉपी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है।
क्वेश्चन नंबर 100। कथन: चतुष्फलकीय रिक्तियाँ केवल एससीपी संरचना में उपस्थित होती हैं। कारण: चतुष्फलकीय रिक्तियों की आकृति चतुष्फलकीय होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि दोनों गलत है। यदि गाइज ये 100 क्वेश्चन पूरे हुए। इसका फर्स्ट पार्ट आप अपलोड हो चुका है, आप नहीं देखे तो उसको देख लेना। और जो आपको आंसर की चाहिए मैं एक बार पुनः फिर से दिखा दे रहा हूँ। इसके सॉल्यूशंस दिए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट रख लें। यदि गाइज आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। ये रहा पहला पेज, 1 से 3, 8 से 14, 15 से 21, 23 से 25, ये रहा 25 का, 26 से 28। गाइस इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लें। ये है 30 से 36 और ये है 37 से 42, 42 से ये रहा 47 तक, फिर 48 से 188। ये हो गया कंप्लीट। तो यदि आपको बायोलॉजी का भी वीडियो चाहिए इसके आगे का पार्ट तो बताना, मैं आप सबको सेंड कर विथ PDF सेंड कर दूंगा।